इब्तदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल रज़ा। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर नईम तारक मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नेवी के साथ भी ताल्लुक़ रहा है। तो इनके साथ आज हम तालीम के बारे में और पाकिस्तान में सफाई के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने घर की सफाई तो रखते हैं, अगर हमारा एक कनाल का घर है हम उसको साफ़ सुथरा करके उसका जो कचरा होता है किसी बाज़ार में किसी गली में फेंक देते हैं। तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है, और इसी पे हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू है तालीम। पाकिस्तान को तकरीबन 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है बने हुए। तो इसमें तालीम की पॉलिसी क्या है, इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, इन तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ नईम तारक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तालीम की अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो आज तक जो पॉलिसीज़ हैं तालीम पे, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? रज़ा, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, आप लोगों ने इनवाइट किया, और उसके साथ साथ एक बहुत ही आसान मौजू को चुना कि तालीम हमारे पास या क्वालिटी एजुकेशन या जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। अब अगर हम ये चाहें कि ये तालीम का सिर्फ एक ही फैक्टर है कि इसकी पॉलिसी के ऊपर अमल क्यों नहीं होता, तो एक जवाब नहीं हो सकता। देयर आर दी मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स, बहुत सी वजूहात इसकी हैं जिनको देखा जाना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या गवर्नमेंट वाकई दिल से ये लोग चाहते हैं, जो हमारे MNA MP या मिनिस्टर हैं, कि वो चाहते हैं कि मुल्क में चेंज आए? तो जनरली ये चीज़ें देखने में कम ही आई हैं। आई पुट अप दी सर्टन क्वेश्चन। मैंने अपने इलाके में जब गांव में रहता था, तो ये एक वाक़या शेयर कर लूँ, तो मैंने MPA साहब से बात की कि आप लोग हमारे स्कूलों को ठीक क्यों नहीं होने देते। दिस इज़ ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। इवन बहुत से MNA MPs को मैंने देखा कि वो अपने इलाके में स्कूल भी नहीं बनने देते थे। जो कंक्लूजन मैंने ड्रा किया, जिसको मैं फोकस करना चाहूँगा, आपसे शेयर भी करना चाहूँगा नाजरीन से, कि वे भी ये भी एक सोच आती है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो जिनके पास तालीम नहीं होती, उनको हैंडल करना आसान होगा। तो मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ हैं। एनी हाउ, गवर्नमेंट अगर चाहे कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दें और लोगों को वाकई ट्रू स्पिरिट में हम उनको एजुकेट करें और वतन अज़ीज़ को ऊपर उठाएं, मेरे नज़दीक बीइंग द एजुकेशनिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि ओनली सबसे अहम तरीन एक मौजू है या अहम तरीन एक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि एक एजुकेशन को मैं लाइक दी एक प्लांट की, एक पौधे की या एक दरख्त की मानद कहता हूँ कि अगर हम एजुकेशन के सिस्टम को ठीक कर लें, तो इसकी आबियारी सही तरीके से हो जाए, तो सर्टनली ये जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं वो सारे इसी में से निकलते हैं। मे भी उसमें फोर्सेज के लोग भी आते हैं, डॉक्टर्स भी वहीं से बनते हैं, इंजीनियर्स भी वहीं से बनते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में अगर हम यहाँ पे इसको सही तरीके से फोकस करके इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, और ये भी चीज़ जहन में रखने की जरूरत है कि तालीम के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं जाती। जितनी भी दुनिया में एडवांस नेशंस हैं, उन लोगों ने अपनी तालीम के ऊपर इन्वेस्ट किया, एंड पर्टिकुलरली जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, बुनियादी तालीम जिसको कहते हैं, लोगों की या बच्चों की सोच को तब्दील जो किया जाता है, वो प्राइमरी एजुकेशन या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से किया जाता है। तो हमारे कंट्री में, हमारे वतन अजीज़ में, टू बी वेरी फ्रैंक, इस अच्छाई के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा एट दिस मोमेंट। अगर मैं ये कहूँ, ये गलत ना होगा कि हम सोशल एंड डेमोक्रेटिक, या जिसको हम कहते हैं कि अच्छाई के लिहाज से हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ बहते हुए जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को फोकस करने के लिए जो बुनियादी तालीम है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें हम फर्दर उनके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, अगर हमारे वतन अजीज़ में प्राइमरी एजुकेशन भी ठीक हो जाए, वहाँ तक ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह आगे नताइज बहुत अच्छे होंगे। हाँ, ये बात ट्रू है कि हमारे वतन अजीज़ में एक ही पॉलिसी जो जिसमें कंटिन्यूटी रही, वो अल्हम्दुलिल्लाह वी फील प्राइड इन दिस थिंग, कि वो न्यूक्लियर पॉलिसी थी, जिसमें हमने एटम बम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दुनिया में हमारा एक नाम है।
अगर इसी तरीके से इसको एजुकेशन की पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी रखी जाए और उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंशाल्लाह कोई वक्त दूर नहीं जब हम एक उभरती हुई नेशन बनेंगे और इस वतन अजीज़ का हमारा पूरी दुनिया में नाम होगा। और अल्लामा साहब फरमाते हैं कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते विरां से, तो ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो लिहाजा ये मट्टी में मौजूद है, इसमें पोटेंशियल की कमी नहीं है। मैं इस डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ ऑलमोस्ट मुझे 30 years प्लस यानी 3 decades से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। I have been teaching at the Montessori level, primary level, school level, secondary school, then the college and the university as well. नो हाउ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल की एजुकेशन की है कि इसको प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। प्रायोरिटी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, नॉट ओनली द पॉलिटिशियन, देन जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जो एजुकेशन की जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर सपोज टू बी द इक्वल पार्टनर इन दैट, कि उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना है। जब हम इसको प्रायोरिटी 1 में ले जाएंगे कि हमने वाकई अपनी नेशन को सिखाना है, पढ़ाना है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये एक नेशन हमारी एक डेवलप नेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं इसमें जिसमें रिसोर्सेज की बात कह सकते हैं। तो अगर रिसोर्सेज की तरफ मैं देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अजीज़ में रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है। टैलेंट इज़ अवेलेबल, रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तो सो विजन एंड विल दैट इज़ रिक्वायर्ड कि हम अपने हदफ को, अपने टारगेट को, अपने स्टूडेंट्स को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि क्वालिटी एजुकेशन में फॉर मी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिविजुअल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के साथ करिकुलम यानी सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस बच्चे को उस सिलेबस के मुताबिक ऊपर लेके जाना, ये टीचर का बुनियादी फोकस भी है और होना भी चाहिए। और अगर कॉम्पिटेंट टीचर आपके पास इंस्टीट्यूशन में मौजूद है तो ना तो आपको रिसोर्सेज की कमी होती है। वन शुड फाइंड आउट कि वो अपने दूसरे तरीके निकाल लें, मेथडोलॉजी को चेंज कर लें। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो दूसरा तरीका भी अडॉप्ट किया जा सकता है। एट दिस मोमेंट जो मैं कहूँगा अगर 3 चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर है, और अगर हम टीचर की ट्रेनिंग को कर लें तो उसमें टीचर की जो मेथडोलॉजी है उस मेथडोलॉजी को चेंज करके हम आसान तरीके से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो लिहाजा टीचर ट्रेनिंग जिसमें पंजाब में कायद अकेडमी है, बाकी सिंध में भी या दूसरे कंट्रीज़ में, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। उनसे एक रिगरस किस्म की ट्रेनिंग टीचरों को दी जानी चाहिए। अगर ट्रेनिंग रिगरस होगी तो जब अपने प्रैक्टिकल फील्ड में वो जाएंगे तो दे विल फील हैप्पी एंड दे विल एंजॉय। होता यूं है कि एट दिस मोमेंट जो हमारे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन हैं उनकी आउटकम एक क्वेश्चनेबल है। अ फ्यू इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑल, फ्यू इंस्टीट्यूशन जिनमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है जनरली, लेकिन एक चंद इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मोर ओवर मैं यही गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करूँगा आपके इस चैनल के तवासुल से कि आई वुड रिक्वेस्ट कि टीचर ट्रेनर को फोकस किया जाए ताकि हमारे पास टीचर की अच्छी टीम हो और उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स दी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी फोकस करें, और उसके बाद पेरेंट्स के साथ भी उनका लिंक होना चाहिए। और इन दैट वे वी कैन गेट दी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी ये बात काट रहा हूँ। अगर हम बात करें तालीम की तो तालीम का जो इब्तदाई मरहला है वो तो घर से शुरू होता है, टीचर तो बाद में आता है। अगर हम बात करें घर की तो घर में तालीम को बेहतर बनाने के लिए वालिदैन को क्या इक़दाम करने चाहिए? ये मुजम्मल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे की तालीम वो घर से शुरू होती है, लेकिन अगर मैं अभी बुनियादी तौर पे देखूं तो हमारे पास 70% लोग ऐसे हैं, 70% अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन ऐसी है जो कि यानी कि गरीब गुरबा या उसके लिहाज से आप कह लें कि अपने डेली की जो चक्की है रोज़ी की, उस चक्की को बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सकें। इवन मैंने तो ये यहाँ पे देखा है एट दिस मोमेंट कोई मेरे ख्याल में लाखों में बच्चे जो हमारे स्कूलों से बाहर हैं, और कुछ पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को जस्ट जो अभी प्राइमरी एजुकेशन की लेवल पे ही होता है तो उसको भी मुख्तलिफ किस्म की छोटी जॉब्स के ऊपर लगा देते हैं। सुबह से शाम तक 12 घंटे वो काम करता है, उसके बाद उसको कोई पैसे मिले या ना मिले। या सम ऑफ द पेरेंट्स, ये आप सिग्नल के ऊपर भी देखते होंगे, वहाँ पर भी उन्होंने बच्चों को बैगिंग के ऊपर लगा दिया है। तो ये पेरेंट्स कहते हैं ये पैसे कमा के लाएं। तो ये एक अप्रोच है कि
नो डाउट कल्चर इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी होम। अगर घर में इस कल्चर को कैसे तब्दील किया जा सकता है? इस कल्चर को तब्दील करने के लिए अगेन नॉट ओनली दी वन फैक्टर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं गुजारिश करूंगा इस आपके चैनल के तवस्सुल से कि कुछ हमारे पास मुखय्यर हजरात हैं, दे शुड कम अप, एंड मोर ओवर जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद दे हैव गॉन के प्रैक्टिकली 60 साल की एज पे वो रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद अब उनके पास 100% मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ पैसे भी होते हैं और मोर ओवर उनके पास विजन भी होता है और उन्होंने ज़िंदगी के प्रैक्टिकल गुजारे होते हैं। तो वो अपने आप को घरों तक ना रखें, बल्कि दे शुड कम अप, दोनों चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके बाद वो सफाई सराई या जो कम्युनिटी वर्क होता है उसमें अपना हिस्सा डालें। तो सो कल्चर को चेंज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस फॉरेन कंट्रीज में, तो जब आप देखते हैं डेवलप कंट्री में कहीं भी कोई नेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपना प्रॉब्लम करिकुलम में यानी सिलेबस में एम्बेडेड कर देते हैं, उसके अंदर मर्ज कर देते हैं ताकि बच्चों को स्कूलों के थ्रू तालीम दी जा सके। अब स्कूल एक चीज़ है, कम्युनिटी दूसरी चीज़ है। मीडिया के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मीडिया का भी एक अपना रोल है कि हम अपने बच्चों को उसके मीडिया के थ्रू भी ये मैं सलाम करता हूँ आपके इस चैनल को कि इन्होंने ये एक शोर इशू को, यानी जो वाकई हमारे वतन अजीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस पॉइंट को उजागर किया है कि हम बच्चों को किस लिहाज से एजुकेट करें कि उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो और वो माशरे में एक आसान तरीके से अपना रोल अदा कर सकें और वतन अजीज़ के लिए एक अच्छी पोटेंशियल यूनिट बन सके, तो कि हमारा वतन अजीज़ भी तरक्की करे। तो सो इन दिस वे नॉट ओनली किसी जगह पर भी एक फैक्टर को आप अप्लाई करके उसके मुताबिक अपने हदफ को कभी नहीं पहुंच सकते या अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। मल्टी डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, तो मुखय्यर हजरात को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। टीचर को अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करना है कि स्कूलों के एनवायरनमेंट को वो रिसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं तो बच्चे भागते हुए स्कूल की तरफ आए, ना कि वो स्कूल से भागने की कोशिश करें। और मोर ओवर पेरेंट्स भी अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को स्कूल की तरफ मोटिवेट करें कि स्कूलों में जाएं ताकि उनकी एजुकेशन के जरिए वो अपने घर में एक चेंज ला सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने पीछे बात की कि कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अपने बच्चों को कैसे, और दूसरी तरफ अभी हमें पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे औरत को तालीम देने का हक नहीं दिया जाता। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये पॉइंट तो आपके सारे जेन्युइन हैं, बहुत ही अहम हैं। ये बात ट्रू है कि कुछ पेरेंट्स जैसे बैगिंग पे लगा देते हैं अपने बच्चों को, और मे बी दैट इज दी पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको चाइल्ड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका बचपन है वो उनसे छिन जाता है। तो सो क्वालिटी की नेशन हम डेवलप नहीं कर पा रहे। तो उसमें मैं फिर गुजारिश यही करूँगा कि गवर्नमेंट के स्कूलों में तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ कि बुक्स फ्री में मिलती हैं, लेकिन पेरेंट्स से ये गुजारिश जरूर करूँगा। अब अनपढ़ होना, इसमें यहाँ पर एक मैं पॉइंट शेयर कर लूँ कि मेरे नज़दीक अनपढ़ वो नहीं है जो लिख और पढ़ नहीं सकता, मेरे नज़दीक अनपढ़ वो है जो शऊर नहीं रखता। अगर मैं अपने बैक की तरफ देखूं तो देयर आर सर्टेन पीपल जो अंगूठा लगाते थे, मैं उनको अनपढ़ नहीं कहता, लेकिन उनको तालीम की अहमियत का बहुत एहसास था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ज़िंदगी ये डार्कनेस में, अंधेरे में गुजार ली, लेकिन तालीम चूँकि रोशनी देती है, तो सो हमें अपनी कौम को स्कूल भेजना चाहिए, उससे एनर्जी चैनलाइज होती है और बच्चों को एक रोशन विजन यानी उसका मुस्तकबिल दरख्शां नज़र आता है। लेकिन स्कूल में जाएंगे तब उनको टेम किया जाएगा और मुख्तलिफ किस्म की वो बुराइयों से बच जाएंगे। और मोर ओवर जब स्कूल में जाते हैं तो कंडीशनिंग होती है और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो एक मुआशरे का रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके। तो सो इन दिस वे मुखय्यर हजरात भी अपना हिस्सा डाल दें ताकि वो मे भी कुछ बच्चे ऐसे आपने देखा होगा कि स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स फ़ी नहीं दे सकते, कोई मे भी इलाके में गवर्नमेंट का स्कूल अवेलेबल ना हो, वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन उसमें सम टाइम द पेरेंट्स आर अनेबल टू पे, उनकी फ़ी नहीं दे सकते। तो मैं उन दोस्तों से, उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा जो इस आसन काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए। यानी इस कल्चर को चेंज करने के लिए मीडिया ने अपना रोल करना है, गवर्नमेंट की मशीनरी ने अपना रोल करना है, बीइंग दी कम्युनिटी डेवलपर या जो लोग मुखय्यर हजरात हैं या कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपना हिस्सा डालना है। एक फैक्टर से चेंज नहीं आता, अप्रोच का सबका पॉजिटिव होना और तालीम के ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे प्राइवेट अदारों की बात की कि सरकारी
जहाँ पे स्कूल नहीं है, प्राइवेट अदारे में दाखिला लिया जा सकता है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि प्राइवेट जो अदारे हैं बैठे हुए, उन्होंने ये तालीम को अपना बिजनेस बना लिया है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये पॉइंट देखें, कोई भी चीज़, हर चीज़ का एक पेयर मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि सारे फीस ही प्राइवेट नहीं वो लोग अफोर्ड कर पाते, फिर यूनिफॉर्म ऊपर से ये मतलब कोई ना कोई इवेंट रख लेते हैं वो बच्चों से, इसकी क्या वजूहत है? देखें, यहाँ पर अगर हम कहें कि जब भी वो उसने इंस्टीट्यूशन खोला किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? अगर तो उन्होंने इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खोला है तो वो बिजनेस में लेके चलेंगे, हर चीज़ में बिजनेस डालेंगे, टीचर की सैलरी कम देंगे, किताबों का कोई ना कोई अपनी शॉप बनाएंगे, यूनिफॉर्म भी अपनी शॉप से देंगे, और हर जगह से वो पैसों को अपने ग्रिप में लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत से ऐसे माशाल्लाह लोग हैं जिन्होंने तालीम को मकसद बनाया है, इस वतन अजीज़ में वो अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को, उन साथियों को जो अपना हिस्सा इस वतन अजीज़ की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इसको मुस्तक़बिल में देखते हुए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो एक यूनिडायरेक्शनल देखना ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जो आप जैसे कहते हैं कि उनका मकसद ही पैसा कमाना है, तो लेकिन मेरी उनसे भी दरख्वास्त ये होगी कि एटलीस्ट अगर वो उसमें जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई 25% या 30% या इस तरह की कोई ना कोई फ़ी की कंसेशन दे सकते हैं, और या इतने बच्चों को फ्री कर सकते हैं। सम टाइम ये भी होता है कि दी इंस्टीट्यूशन अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वो किसी न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से बच्चों को स्कॉलरशिप लेके अपनी फ़ी को पूरा कर सकते हैं। इन दिस वे एक और तरीका है जिससे आप कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल में ला सकते जी हैं। डॉक्टर साहब, हमने तालीम पे बात की, दूसरा हमारा मौजू था सफाई। सफाई अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो हम अपने घर को तो बड़ा चमका के रखते हैं, सफाई मुलाजम भी हो तो उनको कहते हैं ये मिट्टी क्यों है। तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या ये हमारा घर नहीं है, इसकी सफाई करना हम पे फ़र्ज़ नहीं है? हम अपने घर का जो कूड़ा करकट है फेंक देते हैं यूं ही किसी गली बाज़ार में, अगर डस्टबिन भी लगी हुई है तो इस पर अमल दरामद नहीं होता। तो इसकी पाकिस्तान पूरे की सफाई करने के लिए हमें क्या इक़दामात करने होंगे कि पूरी कौम एक हो के पूरे मुल्क की सफाई को अपना निस्फ़ ईमान का हिस्सा बना दे? मुज़म्मिल, ये भी जो पॉइंट आपने अभी शेयर किया है, ये भी एक इस वतन अजीज़ के साथ कोई काफ़ी वो कह लें कि किशोर इशू है। इसका ताल्लुक जो पहला हम अभी डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन के साथ भी बहुत अहम इसका लिंक है, यानी चोली दामन का साथ है। कि ये पहली बात तो ये है कि ये देखें कि हमारा रिलीजन भी ये सिखाता है सफाई। फिर अगर मैं सफाई की बात करूँ, सफाई दो किस्म की होती है। एक सफाई है जहाँ से जहन की सफाई है, जो दिमाग की सफाई है, दूसरी आपको फिज़िकल सफाई नज़र आती है। देखें, दोनों का भी आपस में फिर गहरा ताल्लुक है। सफाई दोनों लिहाज से होनी चाहिए। पर्सनैलिटी की, शख्सियत की सफाई का होना, यानी पॉजिटिव चीज़ों को सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कह लें कि गीबत नहीं करनी किसी का झूठ नहीं बोलना, ये जहनी सफाई है। और खूबसूरती को पसंद करना। बाकी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट, मुझे एक कोटेशन याद आती है, मिस्टर फरोज हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी सेज कि आई डू गिव नथिंग टू द पीपल जस्ट द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें खूबसूरती हो, अच्छाई हो, और सर्टनली जिस जगह में से भी आप गुजर सकते हैं तो ये कल्चर का एक पार्ट भी बन जाता है। जैसे अभी स्प्रिंग का सीज़न है तो प्लांटेशन होनी चाहिए। जब हम छोटे बच्चे होते थे स्कूलों में पौधे लगाते थे, और वो आजकल माशाल्लाह दरख्त बने हुए हैं। ज़िंदगी में मैंने भी कोई एट दिस मोमेंट, अगर मैं आई कैन रिकॉल, जिसमें फ्रूट या दूसरे ट्रीज़ हैं, कोई 50 के करीब मेरे दरख्त लगे हुए अभी अपने जौबन पे मौजूद हैं। दूसरा एलिमेंट, जैसे आप कह रहे थे, ये पॉइंट बहुत अहम है। मैंने देखा है कि ये पढ़े लिखा होना, या अभी अगर एक बड़ी गाड़ी में बंदा जा रहा है और उसने जाते जाते जूस का डब्बा जूस पिया और बाहर फेंक दिया। स्कूल के बाहर स्कूल एक अच्छी जगह है, स्कूलों के बाहर तो लोगों को सफाई करनी चाहिए। इवन जैसे आपने ये बहुत अहम पॉइंट की तरफ फोकस किया कि घर है, घर का कूड़ा करके जो ना बाहर फेंक देते हैं, गली में फेंक देते हैं। असल में क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि आपका घर तो बेशक आप घर के अंदर इकट्ठा किया हुआ कूड़ा है, लेकिन बाहर का भी इकट्ठा करके अंदर रख लें, थोड़ी सी अमाउंट में भी आपके पास। मैंने इधर पोश एरिया में भी देखा है, बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, कनाल का 2 कनाल का घर है, लेकिन कचरा बाहर फेंकेंगे।
आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको हमने सब ने मिलकर, नॉट ओनली दी वन मैन कैन डू, अगर हम अपना अपना गंद, अपना अपना कूड़ा, अपना अपना कचरा इकट्ठा करेंगे, उसको आसान तरीके से किसी जगह पर जो गवर्नमेंट ने जगह बनाई हुई है वहाँ पर डिस्पोज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेट करने के लिए, नेशन को एजुकेट करने के लिए, आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, दी स्कूल्स आर दी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो स्कूल ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हम बच्चों को सिलेबस में शामिल कर दें कि एनवायरनमेंट को कैसे डिलीट कर। एंड फॉर मी बीइंग द एजुकेशनिस्ट, मैं कहता हूँ यही एजुकेशन है कि हमने अपने आप को साफ कैसे रखना है, दूसरे के राइट्स कैसे देने हैं। अगर हम घर को साफ रखते हैं, अपने माइंड को साफ रखते हैं, अपनी गली को, मोहल्ले को साफ करते हैं, तो ये मी एंड माई के गिर्द घूमता है। मुझे अपने स्कूल को साफ रखना है, मुझे अपने क्लासरूम को साफ रखना है। अगर ये सफाई यहाँ से हर स्टेप के ऊपर चलेगी, वहाँ पर हम इसे स्लोगन दे देंगे। और किसी जगह पर एक मसलन देखा, ये आपने ये भी पॉइंट बहुत आसान तरीके से ये पॉइंट आउट किया है, इसको ऑब्जर्व किया है कि ड्रम लगा हुआ है, कूड़ा उसके बाहर फेंका हुआ है और समझदार लोग फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहूँगा, फिर वो लोग बेसिकली अनपढ़ लोग हैं। तो गुजारिश होगी, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मैं कहूँगा ये ज़्यादा इन चीज़ों पे, मतलब जो अनपढ़ है वो तो किसी हद तक फिर भी अमल कर लेता है, जो पढ़ा लिखा है इस पे अमल नहीं करता। अब ये पॉइंट फिर अगेन, इसका मतलब ये हुआ कि वो एजुकेशन जो उसने स्कूलों से हासिल की, सो कार्ड उसको पढ़ा लिखा कह सकते हैं। अगर ये मैं कहूँ कि हमारे इस वतन अजीज़ में रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, लोगों के पास डिग्रियां भी मौजूद हैं। डिग्री होने का फंक्शन, या इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ा लिखा भी है। तो क्वेश्चन ये है कि शऊर का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मोर ओवर ये इंस्टीट्यूशंस में इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, रेगुलर लेक्चर्स होने चाहिए और लोगों को प्रैक्टिकल में लाया जाए। मैंने बहुत से यूनिवर्सिटी और स्कूल देखे हैं जिसके बाहर वो बड़े बड़े नौजवान होते हैं या लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं, तो वो कचरा बाहर फेंक रही होती हैं। तो उनको ये एडवाइसेस की जानी चाहिए यहाँ पर, यानी इन दी इंस्टीट्यूशंस, विद इन दी इंस्टीट्यूशन, दिस इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी टीचर, नॉट ओनली कि एक टीचर की ड्यूटी नहीं है। हमने एक आसन खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान इस वतन अजीज को देने हैं जिनमें हर किस्म की बंच ऑफ क्वालिटीज होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। वो अच्छाई भी, अच्छी बातें भी करता हो, सच भी बोलता हो, बुराई को रोकता भी हो और अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत भी बनाता हो। उसको ये भी पता हो कि ये दरख्त या प्लांटेशन लगानी है, इसकी खूबसूरती का फ़ायदा क्या है, किसको फ़ायदा, यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए मुफीद है। तो हमने दूसरे लोगों के लिए मुफीद बनना है, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है। अब मैंने बहुत से लोग, आपने भी देखोगे, मोहल्ले में कूड़ा इकट्ठा किया, उसको आग लगा दी। अब एक तो कूड़ा तो पड़ा ही हुआ था, लेकिन अब उसके साथ जब वो आग लगी तो धुआं जनरेट हो गया। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, जो दरख्तों की वजह से ऑक्सीजन आनी है। ऑक्सीजन फिर अगेन वहाँ पे ऑक्सीजन तो जब भरने होगी तो ऑक्सीजन जायज होना शुरू हो जाएगी। तो सो हमने मिल के इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो आखिर में आप मुख्तसर क्या पैगाम देंगे अवाम को? मेरा आपके चैनल के तवज्जुह से नाजरीन को ये रिक्वेस्ट है कि एक तो हमने जो बच्चों को एजुकेशन देनी है वो ट्रू एजुकेशन हो। हम अपना हिस्सा डालें, ये वतन बहुत खूबसूरत है, तालीम के लिहाज से, सफाई के लिहाज से हमने अपना हिस्सा डालना है। ये वतन खूबसूरत है, इसको खूबसूरत तरीन बनाना है। अल्लाह ताला आपको खुश हुक्म रखे, अपना अपना हिस्सा डालते चले जाएं। बकौल शायर, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। थैंक यू जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और आप इस पर अमल दरामद भी उम्मीद है करेंगे, तो नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट मुज़म्मिल रज़ा को दें इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।